एक गुरु जिसने सदा अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी, लेकिन उसी ने अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह की रचना की, जिसकी शिक्षा ने अर्जुन को द्रोण शिष्य अर्जुन की पहचान दी, लेकिन उसी ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य की पहचान छीन ली। ये कहानी है द्रोणाचार्य की। द्रोणाचार्य को समस्त भारत के सबसे महान गुरुओं में से एक माना जाता है। वे दुनिया के उन चंद गुरुओं में से एक हैं जिनके शिष्य ने उनका सम्मान बढ़ाया। महाभारत में अर्जुन से सभी परिचित हैं और अर्जुन की पहचान द्रोण शिष्य अर्जुन के रूप में है। हालांकि वे पूरे कुरु वंश के गुरु थे, परंतु अर्जुन उन सभी में उनके सबसे पसंदीदा शिष्य थे। द्रोणाचार्य का जन्म एक साधारण बालक की तरह नहीं हुआ था। उनका जन्म एक बर्तन में हुआ था और इसी कारण उनका नाम द्रोणा रखा गया था। द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे। उनकी माता का नाम घृताची था। ऋषि भारद्वाज एक गुरुकुल संचालित करते थे। गुरु द्रोणाचार्य की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के गुरुकुल में ही संपन्न हुई थी। उसी आश्रम में ही उनकी मित्रता द्रुपद से हुई थी। दोनों मित्रों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि कठिन समय में सदा एक दूसरे के सहायक बनेंगे। गुरु द्रोणाचार्य का विवाह कृपि से हुआ था और उनका एक पुत्र था जिसका नाम अश्वत्थामा था। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी कृपि अश्वत्थामा को दूध रूप में पानी में पिसे हुए चावल पिला रही थी। यह देखकर उन्हें अपने मित्र द्रुपद की याद आती है, जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करने का वचन दिया था। यह सोचकर वे द्रुपद के दरबार में जाते हैं। उस समय द्रुपद पांचाल के राजा थे और गुरु द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण। द्रुपद को अपनी समृद्धि पर घमंड हो गया था और उसने द्रोणाचार्य को अपना मित्र मानने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने द्रोणाचार्य की सहायता करने की बात कही, लेकिन दयालुता की भावना से, और वे द्रुपद की सहायता अस्वीकार कर देते हैं। जब उन्होंने द्रुपद से सहायता लेने से इनकार कर दिया तो उन्होंने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कुरुवंश का गुरु बनना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कुरुवंश के राजा पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों को अपना शिष्य बनाया और उन्हें उस समय की सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान की। अर्जुन राजा पांडु के पुत्र थे और उन्हें धनुष विद्या में विशेष रुचि थी। भीम और दुर्योधन दोनों को गदा युद्ध में विशेष रुचि थी। धर्मराज युधिष्ठिर को भाले का विशेष प्रशिक्षण दिया गया क्योंकि उनकी रुचि इसमें अधिक थी। उन्होंने कुरुवंश के सभी राजकुमारों को उत्कृष्ट शिक्षा दी। अर्जुन को आज भी धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गदा युद्ध में भीम और दुर्योधन दोनों ही महान योद्धा माने जाते हैं। हालांकि जब उन्होंने अपने आश्रम में कुरुवंश के राजकुमारों को शिक्षा दी तो उन्होंने उनके साथ अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी शिक्षा दी। उन्हें अपने पुत्र अश्वत्थामा से अगाध प्रेम था। इसी प्रेम के कारण उन्होंने उसे ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया। इस संसार में जब भी द्रोणाचार्य का नाम लिया जाता है तो अर्जुन के साथ उनके एक अन्य शिष्य का नाम भी लिया जाता है। वो नाम है एकलव्य। एकलव्य जाति के भील थे और उन्हें धनुर्विद्या सीखने में विशेष रुचि थी। वह धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। उनका कहना है कि इस समय वह कुरुवंश के गुरु हैं और कुरुवंश के प्रति निष्ठावान रहना उनका कर्तव्य है। एकलव्य उनकी बातें सुनकर लौट आते हैं, परंतु धनुर्विद्या में रुचि होने के कारण वे अभ्यास करते रहते हैं। वे गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उनकी मूर्ति स्थापित कर धनुर्विद्या सीखते हैं। एक दिन जब गुरु द्रोणाचार्य देखते हैं कि एक श्वान का मुंह बाणों से भरा हुआ है तो वे उसके पास जाते हैं और वहां एकलव्य को देखते हैं। तब द्रोणाचार्य को पता चलता है कि एकलव्य ने सारी विद्या उन्हें गुरु मानकर ली है। तब गुरु द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा मांगते हैं। एकलव्य उन्हें वचन देते हैं कि वे जो भी मांगेंगे वो उन्हें अवश्य देंगे। तब द्रोणाचार्य उससे उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगते हैं। एकलव्य नम आंखों से अपना दाहिना अंगूठा उन्हें दान कर देता है। एकलव्य की इस बात से गुरु द्रोणाचार्य बहुत प्रभावित होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि जब भी धनुर्विद्या की बात आएगी तो एकलव्य का नाम बड़े आदर से लिया जाएगा।
और दुनिया उन्हें एक महान धनुर्धर के रूप में जानेगी। गुरु द्रोणाचार्य ने महाभारत के युद्ध में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस युद्ध के अति प्रसिद्ध चक्रव्यूह को रचने वाले गुरु द्रोणाचार्य ही थे। लेकिन उसी युद्ध में नियति ने एक और खेल दिखाया। सोचिए ऐसा क्यों है कि द्रोणाचार्य की मृत्यु सिर्फ धृष्टद्युम्न के हाथों हो सकती थी, क्योंकि उसका जन्म ही इस प्रतिशोध के लिए हुआ था। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने एक योजना बनाई थी और उस योजना के अनुसार युद्ध में ये बात फैला दी गई थी कि अश्वत्थामा मारा गया, मगर धर्मराज युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए नहीं माने। ऐसे में अवंती राज के एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसका भीम द्वारा वध कर दिया गया। युद्ध भूमि में अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर फैल गई। गुरु द्रोणाचार्य स्वयं इस बात की पुष्टि के लिए युधिष्ठिर के पास आए, मगर जैसे ही धर्मराज ने उत्तर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद कर दिया। उस ध्वनि के कारण द्रोणाचार्य आखिरी के शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए। उन्हें यह विश्वास हो गया कि युद्ध में उनका पुत्र मारा गया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और रणभूमि में ही शोक में डूब गए। इस मौके का लाभ उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने निहत्थे द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। तो ये थी द्रोणाचार्य की कहानी। ये कहानी कुछ पहलुओं में प्रभावित करती है, परंतु कुछ क्षणों में दुविधा में डाल देती है। आज भी हमारे देश में खेल और खेल में उत्कृष्ट कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य के विषय में क्या है आपके विचार, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और भारत माता चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।